तो नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज कानपुर से एक बार फिर आप सभी के समक्ष अपनी बात कहने के लिए आया हूँ। लंबा अरसा हो गया है आने का, लेकिन अगर दिव्यांग पर ना आऊँ तो कुछ खाली खाली सा लगता है। तो स्वतः ही मन हो आता है कि दिव्यांगम में कुछ बातें की जाएं। बातें बहुत मन में आती हैं करने को, लेकिन कुछ बातें जो होती हैं जो बिना आपसे बताए, बिना आपसे चर्चा किए मैं नहीं रह पाता। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एक मैसेज बड़ी ही ज़ोरों पे चर्चा में चल रहा था कि दिव्यांगों का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया, दिव्यांगों का आरक्षण ख़त्म कर दिया गया। जो उन्हें सरकार 4% या 3% जो भी आरक्षण देती है, उस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जबकि ये खबर बिल्कुल भ्रामक है। इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहाँ तक मेरा मानना है, दिव्यांगों का आरक्षण एज इट इज़ है, जैसा पहले मिल रहा था वैसा ही मिल रहा है। हाँ, अब दिव्यांग कोई मिलिट्री में तो जाएगा नहीं, तो वहाँ आरक्षण का क्या मतलब। दिव्यांग कोई पुलिस फोर्स में तो जाएगा नहीं, वहाँ पर दिव्यांग आरक्षण का क्या मतलब। हाँ, तो कुछ ऐसे विभाग हैं जिनमें ना पहले आरक्षण मिलता था और ना अब आरक्षण मिलता है, तो उस पर अलग अलग तरीक़ा का कैओस क्रिएट करना, भ्रम की स्थिति पैदा करना, स्पेकुलेशन बनाना, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सही बात नहीं है। हम लोग अपनी सकारात्मकता पर जाएं और फिर मैं आरक्षण को, जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण ठीक है, हम लोगों को मिलता है, एक अच्छी बात है, हम लोगों को उस व्यवस्था में हम आ गए हैं। आरक्षण तो एक वैकल्पिक व्यवस्था है। भगवान जो सकलांग लोग होते हैं वो तो अक्सर ये व्यंग्यवश भी अक्सर कहते हैं कि ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत होता है, इनके पास और कोई काम होता नहीं, केवल दिमाग चला पाते हैं। तो हम उनकी बात को बहुत ही सकारात्मक तरीके से लेते हैं, पॉजिटिवली लेते हैं और इस बात को स्वीकार भी करते हैं। हाँ, ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत होता है, पर जब दिमाग बहुत होता है तो बिना आरक्षण के भी नौकरी को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस भ्रम की स्थिति में बिल्कुल ना रहें कि आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगों की ख़त्म कर दी गई है। केंद्र सरकार में भी वो व्यवस्थाएं हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो व्यवस्थाएं हैं, और जहाँ की भी सरकारें हैं उन सब में वो व्यवस्थाएं हैं। जहाँ तक कि और ख़त्म करने वाली बात है, वहाँ ना पहले वो व्यवस्थाएं थीं और ना वो अब हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। और सब में जहाँ जहाँ होना चाहिए, पहले भी एक बार एक वीडियो के माध्यम से मैंने आरक्षण की व्यवस्था पर मैंने थोड़ी चर्चा की थी, तो मैंने बताया भी था कि आरक्षण दिव्यांगों का एक जो व्यवस्थाएं हैं सरकार ने बनाई हैं, उसमें मुझे कुछ परिवर्तन चाहिए। मैं चाहता हूं कि आरक्षण की कैटेगरी थोड़ा अलग से हो। हमें आरक्षण 3% नहीं, हमें आरक्षण 50% मिलना चाहिए। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो। 50% से मेरा मतलब है कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर 50% आरक्षण से काम चल सकता है। जैसे घर घर पे जो पोस्टमैन आता है, डाकिया आता है, उस पर हमारे डेफ एंड डम लोग बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। साइकिल चला सकते हैं, वो साइकिल से डोर टू डोर जा सकते हैं, पढ़कर लेटर को सही व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे समाज में जो ब्लाइंड लोग हैं, विजुअल हैंडीकैप्ड हैं, उन लोगों को उनके मुख से वो अच्छा बोल लेते हैं, तो कुछ ऐसी पोस्ट चिन्हित, मैंने कहा एक आयोग इस बात पर एक समिति बनाए और उस बात पर इस बात की चर्चा की जाए कि कौन सी पोस्ट किस व्यक्ति के लायक है, और अगर उस पोस्ट पर कोई दिव्यांग व्यक्ति अच्छी तरीके से काम कर सकता है तो वहाँ पर निश्चित रूप से उसे आरक्षण मिलना चाहिए। अब मिलने को तो मेडिकल में भी मिलता है। अब मेडिकल में मिलने को क्या है, मेडिकल में दिव्यांगों के नाम पर वो दिव्यांग पहुँचते हैं कि जो ना दिव्यांग नज़र आते हैं ना सकलांग नज़र आते हैं, आराम से भाग दौड़ कर रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, हर काम वो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दिव्यांगता की श्रेणी में आरक्षण। खैर, ये व्यवस्था है, इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। खैर, ये आरक्षण की बात रही। अब मैं थोड़ा विषयांतर करता हूँ, मैं आता हूँ थोड़ा पैरालंपिक पर। हमारे टोक्यो में स्टार्ट हो गए हैं और
हमें बड़ी उम्मीदें हैं और बड़ी ही उम्मीद के साथ हम ये जानते हैं कि वहाँ से हमारे कुछ पदक आएंगे। और जैसा कि पिछली बार भी हमारे यहाँ पे कुछ लोग पदक लेकर आए थे और इस बार भी हमारे नोएडा के डीएम साहब, जो कि बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें भी, जिन्होंने कोरोना प्रबंधन में भी बहुत अच्छा कार्य किया था, उन्हें विशेष रूप से, उनको जब नोएडा की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी तब उनको नोएडा में तैनाती दी गई थी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रतिभाएं हैं और उनके अंदर एक ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिभा है कि वो एक एथलीट भी बहुत अच्छे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पैरालंपिक में भी हम बिल्कुल उसी तरीके का प्रदर्शन दोहराएंगे जिस तरीके से हमने सामान्य ओलंपिक में दोहराया है। इसमें भी कोई नीरज चोपड़ा निकल कर आएंगे, इसमें भी कोई रवि दहिया निकल कर आएंगे। हम भाला फेंक में भाला भी फेंक रहे हैं, हम व्हील चेयर से दौड़ भी रहे हैं। मतलब अलग अलग तरीके के कई खेल हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी एक मांग है कि जैसे कुछ खेल जो हैं, जो बैठ के ही खेले जाते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, उनको भी पैरालंपिक में तो कम से कम उनका दर्जा उनको मिलना चाहिए। जैसे कैरम है, जैसे शतरंज है। अब हमारे आदरणीय मिश्रा जी तो लूडो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, आदरणीय विकलांग साथी ट्रस्ट के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो लूडो यद्यपि ठीक है कि उसको हम ना दें उसमें वरीयता ओलंपिक में, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दिव्यांगों के लिए कुछ ऐसे गेम्स हैं, जब पैरालंपिक हो रहा है और दिव्यांगों को दृष्टिगत रखते हुए हो रहा है, तो क्यों नहीं इन खेलों का समावेश इस तरीके के ओलंपिक में किया जा सकता है और जहाँ से हम लोग पदक जीत कर आ सकते हैं। शतरंज मैं खेलता हूँ, मैं अपने आप को भी जोड़ना चाहता हूँ। यद्यपि किसी व्यक्ति को अपने बारे में बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब अपने परिवार के लोग हैं, अपने फैमिली के लोग हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि शतरंज के मामले में मैंने बहुत अच्छे लेवल पे शतरंज खेला है। अपने केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मैंने राष्ट्रीय स्तर पर भी शतरंज खेला है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर अक्सर अपने केंद्रीय विद्यालय की जो प्रतियोगिताएँ होती हैं शतरंज की, उनमें मैं खेलने जाता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि इस खेल को भी यदि वरीयता दी जाए। और आश्चर्यजनक, किंतु सत्य मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं राष्ट्रीय स्तर पर खेलने गया था तो हमारे केंद्रीय विद्यालय के 2 शिक्षक जो जन्मांध थे, उन लोगों का शतरंज देखकर मैं दंग रह गया। उनके साथ भी मैंने शतरंज खेला, बिल्कुल आँख बंद करके, केवल अपनी मेमोरी पर, केवल अपनी याददाश्त पर शतरंज खेल रहे थे वो। और किस तरीके से शतरंज विलक्षण, हेड्स ऑफ ऐसे लोगों के लिए मैं सैल्यूट करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। अगर ये वीडियो मेरा उन तक पहुँचेगा तो निश्चित रूप से हमें अच्छा लगेगा। तो निश्चित रूप से इस तरीके के कुछ खेल हैं, अगर इन गेम्स में, पैरालंपिक में, या पहले तो नेशनल लेवल पे और छोटे स्तर पर होना चाहिए और उसके बाद नेशनल लेवल पर भी होते रहती हैं ऐसी प्रतियोगिताएं। लेकिन जो एक अलग तरीके से राष्ट्रीय खेल इस तरीके से जो होते हैं, उनमें इन प्रतियोगिताओं का नहीं होता है, तो उसमें भी इनको शामिल होना चाहिए। और शतरंज को तो दिव्यांग लोग बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इसका भी समावेश होना चाहिए, मेरी ये मांग है। और इस उम्मीद के साथ कि हमारे पैरालंपिक एथलीट्स बहुत अच्छे पदक और बहुत अच्छी जीत कराएंगे और निश्चित रूप से देश का मान बढ़ाया जाएगा। और हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, उनके साथ भी ठीक उसी तरीके से डिनर करेंगे जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी जीत कर आए। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार भी, जिसने कि ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया था, तो मेरी ये अभी से ये मांग रहेगी, अगर हमारे पैरालंपिक एथलीट्स कोई जीत कर आते हैं तो उनके लिए भी एक अलग से समारोह किया जाए, और जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के जो भी उच्च अधिकारी वर्ग है वो सब लोग शामिल, जिससे ना केवल मनोबल, देखिए मनोबल वाली बात है, अगर मनोबल बढ़ेगा, आज दिव्यांग क्यों आगे आ रहा है, क्योंकि जिन दिव्यांगों का मनोबल ऊंचा है वो निश्चित रूप से आगे है। और जिन्होंने अपना, कहते नहीं है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो मन को हमें स्ट्रांग करना चाहिए। थोड़ा सा विषयांतर होता है, लेकिन फिर भी ये बात सही है, अगर हम मन से अपने आप को जीता हुआ मान लेंगे तो दुनिया में हमें कोई हराने वाला नहीं है। और मन से अगर हमने ये कर दिया, अरे अब तो क्या, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, तो निश्चित रूप से आप, मुझे एक बात याद आती है कि जब विधान भवन में
मुझे आदरणीय विष्णुकांत शास्त्री जी ने आपके दिव्यांगता के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया था, तो मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि तब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, 2001 की बात है। और मुझे इस बात का आइडिया भी नहीं था कि मुझे ये पुरस्कार मिल जाएगा। हाथों से लिख के मैंने सारा एप्लीकेशन, अपनी जीवन गाथा, अपना बायोडेटा, ये कंप्यूटर नहीं थे, इतना सब प्रिंटेड मटेरियल ये सब नहीं था, अपने हाथों से बनाया। और किस तरीके से मैंने अपने ज़िले में, एक बहुत ही पिछड़े ज़िले में, औरैया ज़िले का मैं रहने वाला हूँ, तब तो बहुत ही पिछड़ा था क्योंकि उसी समय इटावा का विभाजन हुआ था, औरैया ज़िला बनाया गया था। तो तब मैंने कैसे आवेदन किया था, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस आवेदन के बाद मुझे इस पुरस्कार के लिए चुन लिया जाएगा। लेकिन सौभाग्य ये था कि मुझे उस पुरस्कार हेतु चुना गया। तब आदरणीय विष्णुकांत शास्त्री जी ने मुझसे यही कहा था, जब मेरी आंखों में आंसू थे, तो उन्होंने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मुझे आज भी लगता है कि मैं उन चंद शब्द, वो चंद शब्द मुझे बहुत ऊर्जा देते हैं। आज भी मुझे उनके वो शब्द याद आते हैं तो मैं बहुत ही रोमांचित हो उठता हूँ। निश्चित रूप से हम मन से ही आगे बढ़ते हैं, मन के हारे हार हैं। अगर मन से मैंने अपने आप को हारा हुआ मान लेता, तो आज ईश्वर की कृपा है, हमारे सभी दिव्यांग भाई जो भी इस दिव्यांगम से, विकलांग साथी ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, वो सम्मानपूर्ण जीवन जी रहे हैं और अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें नहीं लगता कि हमारे संगठन का, हमारे दिव्यांगम चैनल का कोई भी विकलांग व्यक्ति, विकलांग साथी हतोत्साहित है। पूरी तरीके से ऊर्जा से लबरेज रहता है और फुल ऑफ एनर्जी रहता है। जब भी मैं देखता हूँ हमारी गूगल मीट पे मीटिंग होती है, तो हम में से सभी लोग बहुत ही ऊर्जा से अपने अपनी भूमिका को निभाते हैं। और मैं देखता हूँ कि जिस तरीके से जब से दिव्यांगम आया है, सब लोग अपने अपने विचार आपस में, ये एक इंटरेक्शन, हम लोगों की बातचीत होती है। देखिए, वीडियो हमारा कितना चलेगा कितना नहीं चलेगा, हम इस बात पे विश्वास नहीं करते। हम विश्वास ये करते हैं कि मेरी बात मेरे दिव्यांगम चैनल के जुड़े हुए लोगों तक पहुँची। मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। मेरे दिव्यांगम के लोग हमें कहते हैं, आज मनोज जी ने ये बात कही, मुझे अच्छी लगी, तो यहाँ से मुझे बहुत खुशी मिलती है। हाँ, कुछ लोग और कह देंगे तो और खुशी मिल जाएगी, लेकिन जब आप लोग पीठ पर हाथ थपथपाते हैं तो इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती है। तो दिव्यांगम की पूरी टीम को बहुत बहुत इसके लिए आदरणीय विष्णुकांत मिश्रा जी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने जो ये ताना बाना बुना है वो बहुत अच्छा है। हम शुरू हुए थे, पैरालंपिक की बात करी थी मैंने, और आरक्षण की बात करी थी मैंने, और आते आते मैं ये क्योंकि ये ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सामान्य तरीके से, हम किसी तरीके की शूटिंग नहीं कर रहे हैं, हम किसी तरीके का साइलेंट लाइट कैमरा वाली बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधे आपसे एक बात कर रहे हैं, जिस बात को आप सुन रहे हैं, आप लास्ट तक सुन रहे हैं, और आप मेरी बात को वज़न दे रहे हैं, मेरी बात की प्रशंसा कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करिएगा, जो और लोगों के साथ पहुँचे। धन्यवाद।